होगा लाइन की इक्वेशन अगर इस टाइप की है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप की अगर लाइन की इक्वेशन है तो यहां पर ये जो m होता है ये स्लोप ऑफ द लाइन में होता है, लाइन का स्लोप होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट जो कि वो लाइन y एक्सिस पे बना रही है। ठीक, सिचुएशन ऐसी होती है। ठीक, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है और ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर कि ये इंक्लिनेशन जो है लाइन का, मतलब लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल अगर बनाती है तो m क्या होता है, इस एंगल का टेंजेंट रेशियो। ठीक, स्लोप जो होता है इस एंगल का टेंजेंट रेशियो होता है। और अगर लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के पॉजिटिव हिस्से के साथ अगर इंटरसेप्ट काट रही है तो ये पॉजिटिव होगा और ये हिस्सा लाइन ऊपर की तरफ को होगी। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ को होगी। तो यहां देखिए, यहां ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव है, +1 और ये दोनों एक ही हैं। तो देखिए हम कॉमन सेंस से डायरेक्ट बनाएंगे, ज्यादा इंटरसेक्शन निकालने के लिए लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक, अब ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक सी हैं, लेकिन इनके स्लोप्स फर्क है। देखिए केवल स्लोप्स में फर्क है। कौन सी लाइन किसके ऊपर होगी अभी हमने डिसाइड करना है बस। दोनों ही लाइन किससे पास होंगी, 0,1 पॉइंट से। ठीक है नहीं, क्योंकि ये +1 इंटरसेप्ट काट रही है, ये हिस्सा, ये लेंथ 1 है। ठीक, तो आपने सपोज ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई आपने, और अगर आपने इसको कह दिया कि y इक्वल टू 2x + 1 है, तो अब ये बात आता है ये वाली लाइन भी इसी पॉइंट से जाएगी। तो लेकिन ये वाली लाइन क्या इस लाइन के इधर होगी या इधर होगी, ये डिसाइड करना है। तो देखिए 3 क्या बता रहा है, 3 नंबर जो है वो 2 से बड़ा नंबर है ना, तो स्लोप इस लाइन का क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होगा तो इसमें खड़ापन ज्यादा होगा ऐसे, तो ये ऊपर को दिखा दीजिए आप बस। तो ये लाइन जो गई वो ऐसे गई। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 3x + 1, इतनी बात आई। ये ऐसी जा रही है ऊपर को, नीचे लिख देते हैं इसको जरा और इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये नीली वाली लाइन जो है y इक्वल टू 3x + 1 है, ये इससे ऊपर है। ठीक है, तो अब आप देखिए सपोज ये 3 पॉइंट है, x इक्वल टू ये 4, x इक्वल टू 4 पॉइंट है। तो यहां पर ये जो लाइन होगी, ये लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी और 4 से जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, 4 से जाएगी, ये होगी x इक्वल टू 4 वाली लाइन। अब देखिए इस लाइन का x इक्वल टू 4 वाली का इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन के और इस लाइन के साथ, ठीक है, ये पता करना है। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों लाइन है, ये वाली लाइन और ये नीली वाली लाइन जो है, ये दोनों किस पॉइंट पे काट रही है। सपोज इस पॉइंट को अगर हम A कह रहे हैं, तो क्योंकि ये लेंथ आपकी यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक का लेंथ आपकी 1 है, तो ये इसका इंटरसेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,1। अब बात आती है, सपोज ये पॉइंट अगर B है और ये पॉइंट C है, तो B का देखिए x कोऑर्डिनेट और C का x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, ये 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, बस इनके y इंटरसेप्ट पता कर दीजिए। ठीक है नहीं, y इंटरसेप्ट। अब देखिए नीली वाली लाइन की इक्वेशन में अगर आप x की जगह में 4 रखाएं तो क्या मिलना, तो y इज इक्वल टू 3 और x की जगह 4 रखा है आपने, तो आपके पास मिला 4 × 12 और 1 13 नीली वाली लाइन पे, तो इसका आया ये 13। ऐसी इसकी इक्वेशन में, लाल वाली की इक्वेशन में
अब x की जगह 4 रखाइए तो आपको मिलेगा 9। देखिए ये मिला 9, तो ये b के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए यहाँ। ठीक है, तो आप जबरदस्ती का सॉल्विंग करने में और ऐसे में मत फंसना, आपकी लेंथी हो जाती है यार कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका, ये डायग्राम पूरा हो गया, इतनी बातें आ गई। अब देखिए, अब हमने एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया। तो बाउंडेड एरिया इन तीनों के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा कौन सा है बेटा जी? ये वाला है। ठीक है नहीं, ये ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि, तो ये है वो ट्राइंगल एबीसी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन ABC वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन का साइन यूज करा आपने। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? देखिए ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब 0 से लेके 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब यहां देखिए नीली वाली लाइन ऊपर है, तो y कौन सा यूज होगा? नीली वाली लाइन का। तो नीली वाली लाइन का y यूज हुआ, y ऑफ ब्लू लाइन। ठीक है, हमने लिखा y ऑफ लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, इस लाइन का y यूज कर रहे हैं। इसमें से माइनस होगा क्या? y ऑफ रेड कलर लाइन, y ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, और आगे से dx लिख दिया। तो अब आप देखिए ये एरिया क्या हो गया? 0 से 4। अब इसका y की जगह में आपने लिखना 3x प्लस 1। ठीक है, ठीक, और माइनस y ऑफ दिस लाइन इज 2x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का बाहर से dx। अब इसको डिकम्पोज कर दीजिए आप। 0 से 4 3x प्लस 1 dx माइनस 0 से 4 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, अब देखिए x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो जो फॉर्मूला x के साथ चलेगा इंटीग्रेशन का, वही लीनियर फंक्शन ऑफ x के लिए भी चलता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? 3x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 3। 2 इंटू 3 हो गया, ये डेसिमल नहीं है। तो अब आप देखिए, इसमें आपने 0 से 4 तक इंटीग्रेशन की लिमिट चलानी है। माइनस ये भी ऐसे आएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अब डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, अगेन ये। तो इसमें आपने अब 0 से 4 ये इंटीग्रेशन लिमिट चलाई। तो अब क्या हुआ? ये है 1/6। अब यहां पर अपर लिमिट आप लगाइए। ठीक, अपर लिमिट आप लगाएंगे तो 4 3 12, 4 रखाइए x की जगह, तो 4 3 12 और 1 13। 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, लोअर लिमिट रखाएंगे तो 0 ही आएगा भाई। ठीक, माइनस 1/4। अब यहां देखिए अपर लिमिट रखाइए, x की जगह 4 रखाइए, तो 4 दूनी 8 और 1 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगेन दोबारा से देख लीजिए, 4 3 12, 12 और 1 13, 13 का स्क्वायर 169 0। ठीक है, फिर लोअर लिमिट में 0 आ गया। ऐसे यहां पे 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए यह 1/6 इंटू 169 माइनस 1/4 इंटू 81। जो भी आंसर आएगा, अब ये बचपन की कैलकुलेशन है, इसको आप स्क्वायर यूनिट करके रखें। ठीक है, थैंक यू बेटे। मैं 11th की मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है यार कोरोना की वजह से आपके कॉन्सेप्ट 11th के उतने क्लियर ना हो, तो हर क्वेश्चन में जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको गहराई में समझा रहे हैं। ठीक है, ओके, लव यू बेटे।